जय हिंद, वेलकम बैक टू योर चैनल कंपटीशन की दुकान। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पर। आज मैं नंबर सिस्टम के तीसरे लेक्चर की चर्चा करने वाला हूं। यदि आपने इसके पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, जिसमें लेक्चर फर्स्ट में हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं के प्रकार के बारे में बताया तथा लेक्चर 2 में हमने टाइप 1 टाइप 2 किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनको कॉन्सेप्ट्स के और ट्रिक से कैसे लगाते हैं वो बताया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और या फिर का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे टाइप 3 की। नंबर सिस्टम में टाइप 3 किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर डालते हैं पहले टाइप 3। अब टाइप 3 में किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसको समझते हैं थोड़ा। ठीक, इसमें क्वेश्चन आएगा आपका कि यदि कोई 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों का योग दिया गया हो। तो पहले इसका पूरा कॉन्सेप्ट लिख लेते तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है यदि कोई 2 अंकों की संख्या, यदि कोई 2 अंकों की संख्या का योगफल दिया गया हो तथा अंकों के स्थान पलट देने पर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा। ठीक, ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। अभी क्वेश्चन हमने नहीं लिखा, पहले कॉन्सेप्ट समझो आप। ठीक है, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। यदि कोई 2 अंकों की संख्या का योगफल दिया गया हो तथा अंकों के स्थान पलट देने पर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तब योगफल क्या होगा। अब इसका लेते हैं क्वेश्चन, तब आपको ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या, मान लो कोई भी यहाँ पर संख्या ले लेते हैं। यदि कोई 2 अंकों की संख्या का योगफल, कोई भी यहाँ पर संख्या ले लो, मान लो हमने 11 ले लिया, 11 हो तथा उसके स्थान पलट देने पर उसी में जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा। ठीक है, तो ये इसका हमने क्वेश्चन ले लिया। ठीक, अब देखो ध्यान से। कुछ लोग सोच रहे होंगे जिन्होंने लेक्चर 2 देखा है कि फर्स्ट टाइप का लेक्चर 2 जो था वो इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है, ध्यान दो। उसमें हमने बोला था यदि कोई 2 अंकों की संख्या तथा उसके स्थान बदल देने पर उसका योगफल दिया जाए। ध्यान दो, मतलब कोई 2 अंकों की संख्या होगी और उसके स्थान पलटकर उसी में जोड़कर उसका योगफल दिया जाएगा और फिर उसमें पूछा गया था कि अंकों का योगफल क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें पहले से अंकों का योगफल दिया गया है। कह रहा है जब पलट कर आप जोड़ोगे तब योगफल क्या होगा, यानी उसी का रिवर्स कह सकते हैं। ये ध्यान देना, कंफ्यूज ना होना कि वो टाइप और ये टाइप सेम है। अब जैसे इसको बेसिक से पहले लगाते हैं। क्या, यदि कोई 2 अंकों की संख्या और उसका योगफल कितना दिया गया हो, 11। तो अब यहाँ पर पहले बेसिक से समझते हैं। तो इधर हम लिख लेते हैं यहाँ पर बेसिक से कैसे लगाएंगे। वही पुराना कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया था, जब भी कोई कहे 2 अंकों की संख्या, क्या कह रहा है यहाँ पर, कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की। तो कोई भी 2 अंकों की संख्या मान लो XY, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना 2 अंकों की संख्या बराबर XY। ठीक, अब ध्यान दो, 2 अंकों की संख्या XY मान ली। अब कह रहा है यदि कोई 2 अंकों की संख्या का योगफल 11 हो, यानी इसके आपस का योगफल 11 दिया गया है।
ध्यान दो यहाँ पर, यानी अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें तो इस एक्स वाई का जो योग है एक्स प्लस वाई वो घेरा दिया गया है। ठीक, जो टाइप फर्स्ट था जिसकी लेक्चर 2 में हमने बताया था उसमें क्या था, यही पूछा गया था कि अंकों का योगफल क्या होगा। इसमें अंकों का योगफल दिया गया है और कह रहा है जब उसको रिवर्स करके आप जोड़ोगे उसका योगफल क्या होगा। तो ध्यान देना जरा, 2 अंकों की संख्या आपने एक्स वाई मान ली। ठीक, अब इस एक्स वाई जो आपने संख्या मानी है इससे अगर हम रियल संख्या निकालें तो वो हमने जो नियम बताया था कि इकाई में 1 का गुणा, ये वाई जो है ये किसकी जगह पर है, इकाई की जगह पर, और जो एक्स है वो किसकी जगह पर है, वो है दहाई की जगह पर। तो इकाई में 1 का गुणा और दहाई में 10 का गुणा, यानी इससे जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10x प्लस वाई। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योगफल, इसका तो यूज हम बाद में करेंगे जो दिया गया है। फिर कह रहा है अंकों के स्थान पलट देने पर, यहाँ पर क्या लिखा है, अंकों के स्थान पलट देने पर या पलट लेने पर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। अब इसके स्थान पलटो तो यहाँ पर एक्स वाई का जब आप स्थान पलटोगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स। अब इससे कौन सी संख्या बनेगी, वही नियम जो फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप में पढ़ा है अपने, वही नियम लगेगा यहाँ पर। तो इसमें हो जाएगा अब आपका क्या, 10y प्लस एक्स। अब ध्यान देना जरा, यहाँ पर पहले संख्या आपने मानी एक्स वाई, इससे हमने रियल संख्या निकाली, फिर इसको रिवर्स किया यानी इसके स्थान पलटे, फिर उससे संख्या निकाली। कह रहा अब इसका योगफल क्या होगा, यानी मेन क्वेश्चन आपका क्या है कि 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स, इसका योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर जोड़ लो तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई प्लस इसको जोड़ो 10y प्लस एक्स, यानी मान आपका इससे पूछा गया है तो इसको आगे लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दो जरा, 10x और x ये कितना हो जाएगा, 11x, 10y और y ये कितना हो जाएगा, 11y। अब इन दोनों में 11 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस वाई। अब ध्यान दो, x प्लस वाई का मान आपको पहले ही दिया गया था, यानी इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या दिया जाता है कि 2 अंकों की संख्या का और साथ में क्या लिखा है, योगफल दिया गया हो, यानी आपको हमेशा 2 अंकों की संख्या में उसका योगफल दिया जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, तो यहाँ पर अब लिख लो 11 इंटू योगफल कितना दिया गया था, 11, तो यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आ जाएगा 121। क्लियर, यही इसका हो गया फाइनल आंसर। पिछला क्वेश्चन टाइप 1 में क्या था फिर से समझ लो एक बार, जिसको लेक्चर 2 में हमने बताया है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो पहले लेक्चर 2 देखो, उसको पढ़ो तब ज़्यादा समझ में आएगा। उसमें क्या था, 2 अंकों की संख्या थी, फिर उसके स्थान पलटकर जोड़कर ये वैल्यू दी गई थी। ठीक, फिर कह रहा था अंकों का योगफल क्या होगा, अंकों का योगफल दिया गया था और लास्ट में इसका योगफल पूछ रहा था, यानी उसी का अपोजिट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की, तो ध्यान देना जरा, यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रिक। ट्रिक में क्या है, जैसे टाइप फर्स्ट में क्या था, टाइप फर्स्ट में हम लोगों ने 11 का डिवाइड किया था, यानी उसमें था क्या, इसी का रिवर्स क्वेश्चन था, और इसमें क्या कर रहे हैं 11 का मल्टीप्लाई। अब ध्यान दो, जब भी आपको 2 अंकों की संख्याओं का योगफल दिया जाए अर्थात x प्लस वाई दिया जाए और कहे आपसे कि इसको रिवर्स करके उसी में जोड़ दिया जाता है तब उसका योगफल क्या होगा, तो आपको बस उसी संख्या में जो भी दिया जाए, जैसे इसमें दिया गया था 11, हमेशा 11 का ही गुणा कराना है। अब ये दिमाग ना लगाना कि 11 दिया गया इस वजह से 11 का गुणा, यानी 15 दिया जाए तो 15 का गुणा, तो ये दिमाग नहीं लगाना। ये तो एक ऐसे ही संख्या मान ली, गुणा आपको हमेशा 11 का कराना। अगर यहाँ 30 दिया जाए तब भी 11 का गुणा, यानी ये ट्रिक है आपको कि जब भी 2 अंकों की संख्याओं का योगफल दिया जाए और उसके अंकों के स्थान पलट देने पर उसका योगफल पूछे तो हमेशा 11 का गुणा, क्योंकि टाइप फर्स्ट में 11 का हमने डिवाइड किया था, इसका अपोजिट क्वेश्चन था। तो ये ध्यान देना है आपको। मान लो यहीं से एक हम संख्या बदल दे, पहले ट्रिक समझो इसकी। यहाँ पर ट्रिक क्या होगी, जो भी योगफल दिया जाए उसमें 11 का गुणा, यानी आप लिख सकते हो 11 मल्टीप्लाई योगफल। ठीक, यानी जो भी आपको 2 अंकों की संख्या का योगफल दिया जाए उसमें बस गुणा 11 कराना, तो यहीं पर ट्रिक अप्लाई करो। तो ये तो 11 हो गया आपका ट्रिक वाला, इंटू योगफल कितना दिया गया था 11, तो 11 इंटू 11 क्या हो जाएगा 121, यही हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं। पहले यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर हम थोड़ा सा सवाल चेंज करते हैं। कॉन्सेप्ट
एक काम और कीजिए आप लोग, कुछ लोग ऐसे ही वीडियो देखा करते हैं, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। कोई भी आप तैयारी कर रहे हो तो आप रजिस्टर कॉपी या जो भी हो उसके साथ में पेन लेके आप नोट्स बनाते जाइए साथ साथ, क्योंकि अभी शुरुआत है। छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। होता क्या है, जितनी देर आप वीडियो देखोगे कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, आप तुरंत मन में सॉल्व भी कर दोगे अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद होगा क्या, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको अंतर नहीं समझ में आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन और टाइप फर्स्ट, इसमें आप अंतर नहीं समझ पाओगे क्या हो गया। तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। जब नोट्स बन जाएंगे उनका बीच बीच में रिवीजन करोगे तभी तैयारी अच्छी हो पाती है। तो केवल वीडियो मत देखा कीजिए, जो भी सिर्फ वीडियो देखते हैं रजिस्टर पेन लेके बढ़िया से नोट्स बनाइए। उसमें जैसे हमने टाइप कॉन्सेप्ट 1, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके आप उसमें लेक्चर वाइज बनाते जाइए नोट्स। जब नोट्स बन जाएंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। कोई भी चीज़ हो जब बार बार आप उसको लिखोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एक कहावत कही जाती है। यानी जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे, जब बार बार लिखोगे, पढ़ोगे, फिर लिखोगे तो वो एकदम मन में सेट हो जाती है आपकी, कभी भी नहीं भूलोगे। तो आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सिलेबस बढ़ता जाएगा, फिर आप एक साथ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बदल लेते हैं क्या। जैसे यहाँ पर लिखा है कॉन्सेप्ट, अब आप करना क्या है, रजिस्टर में या कॉपी में ऐसे कॉन्सेप्ट लिखिए, पूरा टाइप नोट, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने मन से कोई संख्या यहाँ ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा बदल लेते हैं, यदि कोई 2 अंकों की संख्या का योगफल, मान लो यहाँ पर हमने कर दिया 25, कितना कर दिया योगफल, यहाँ पर योगफल हमने लिख दिया 25। और अब आपसे कहा कि आंसर क्या होगा, तो अब ध्यान दो, माना 2 अंकों की संख्या x y, फिर से वही करोगे। इस बार इनके अंकों का योगफल कितना दिया गया 25, तो यहाँ पर 11 हटा के कितना कर दो 25। ठीक, अब क्या करोगे, संख्या वही मानोगे। इससे जब रियल संख्या निकालोगे तो 10x + y आएगा। फिर इसका रिवर्स करोगे, रिवर्स करने के बाद फिर इसका 10y + x हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो 10x + y, 10y + x, फिर 11x + 11y, 11 कॉमन लोगे। अब यहाँ पर बात आ गई x + y, तो इस बार x + y का मान क्या है 25। इसी 25 को आप यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ रख देंगे कितना 25। अब यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो भी आंसर आएगा वही फाइनल आंसर। गुणा करवाइए तो 25 से कम कितना हो जाएगा 25, और 25 से कम 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 275। तो इसी टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन लिख के अपने मन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर टाइप 4 की बात करते हैं। ठीक, आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप 4 की। टाइप 4 में क्या होगा, जैसे आपके मन में विचार आ रहा होगा कि जैसे ये अंकों का योगफल दिया गया है, उसी प्रकार यदि अंतर दे दिया जाए और घटा दिया जाए तब क्या होगा, तो टाइप 4 में वही होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को साफ नहीं करते हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हटा देंगे। जहाँ योगफल लिखा है वहाँ अंतर डिजिट चेंज कर देंगे। बस इसका क्या करना है, आपको यहाँ से सोल्यूशन इतना साफ कर लेना है। ठीक, और यहाँ से ट्रिक भी साफ कर दें। अब देखो ध्यान से, और यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, टाइप 4। तो यहाँ पर टाइप 4 डाल लीजिए ये। ठीक, अब ध्यान दो, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, यदि कोई 2 अंकों की संख्या का योगफल। अब यहाँ पर क्या करना है, योगफल की जगह पर आपको लिख लेना है अंतर। क्या लिखना है, अंतर। अंतर का मतलब योगफल मतलब जोड़ते हैं, अंतर मतलब माइनस का चिन्ह। 2 अंकों की संख्या का अंतर दिया गया हो और अंकों के स्थान पलट देने पर या पलट लेने पर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। सॉरी, अब क्या करना है, जोड़ने की जगह पर क्या लिखोगे, घटा दिया जाए, तो अंतर क्या होगा, तो अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, टाइप 4 बार बार रफ नहीं किया ताकि टाइम वेस्ट होगा, आप इसी में समझ लीजिए। यदि कोई 2 अंकों की संख्या का अंतर दिया गया हो, उसमें क्या था योगफल, इसमें क्या अंतर, फिर स्थान पलटने पर इतना वहाँ सेम रहेगा। फिर क्या था, उसी संख्या में उसमें क्या था जोड़ दिया जाए, इसमें क्या है घटा दिया जाए, तो अंतर क्या होगा। अब ध्यान दो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यहाँ पर बदल लीजिए, यदि कोई 2 अंकों की संख्या का योगफल। अब योगफल की जगह क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखेंगे अंतर। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या, यदि कोई 2 अंकों की संख्या का अंतर, अंतर में कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए, मान लो अंतर लिख दिया हमने 7, अंतर 7 हो तथा उसके स्थान पलट देने पर उसी में घटा दिया जाए। जोड़ने की जगह आप क्या लिखोगे, यहाँ पर घटा दिया जाए, तो अंतर क्या होगा,
तो अंतर क्या होगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया ऊपर जो हमने ब्लैक से लिखा है, और ये ब्लू वाला हो गया आपका क्वेश्चन। अब ध्यान देना जरा यहाँ पर। अब इसको अगर बेसिक से सॉल्व करें तो पूरा वही तरीका, बेसिक से ही सॉल्व करके हमारी ट्रिक निकलती है। तो ट्रिक की चर्चा हम बाद में करेंगे क्या यहाँ पर, माना 2 अंकों की संख्या एक्स वाई। अब फिर वही काम, एक्स वाई से आप संख्या बनाइए पहले, ठीक। तो एक्स वाई से जब संख्या बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। फिर क्या करना है, इसके स्थान को बदल दिया गया है, तो एक्स वाई को जब आप रिवर्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा वाई एक्स। इसका संख्या आ जाएगा 10y प्लस एक्स। 2 संख्या आ गई। अब ध्यान दो क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर। अब अंतर दिया गया आपको, यानी इस बार आपको मान किसका दिया गया, मान दिया गया आपको x माइनस वाई बराबर 7। ध्यान देना जरा, जब अंकों का अंतर दिया जाए तो अंक आपने माने थे x और y, यानी इन्हीं दोनों के बीच में माइनस चिन्ह लगा देना है। जब आपको योगफल दिया जाए तो इन्हीं दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना है। अब क्या करेंगे, कह रहा है इनका अंतर। अब कह रहा है इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान दो जरा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि घटा दिया जाए तो अंतर ज्ञात कीजिए, यानी इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो अब इसको हल करते हैं। पहले हल कैसे करेंगे, ध्यान दो। पहले लिख लीजिए क्या 10x प्लस वाई, माइनस का चिन्ह फिर से ब्रैकेट लगाइए 10y प्लस एक्स। क्या करना है, जब भी माइनस लगाओ ब्रैकेट जरूर लगाओ, क्योंकि मल्टीप्लाई दोनों में होता है। तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स। इसका मान आपसे पूछा गया, तो इसको अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। 10x में x कम करोगे क्या बचेगा 9x। 10y में y कम करोगे तो क्या बचेगा 9y। इन दोनों में 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई। अब x माइनस वाई का मान कितना दिया गया है 7, तो यहाँ पर 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा 63। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब भी कोई 2 अंकों की संख्या दी जाए और संख्या का अंतर दिया जाए, ठीक, हमेशा आपको 2 अंकों की संख्या कहेगा। अब ये भी समझ लीजिए यहाँ पर 2 अंकों की संख्या का मतलब क्या है। 2 अंकों की संख्या आपकी बहुत सी होती है, जैसे 10 ये भी 2 अंकों की संख्या है, 15 ये भी 2 अंकों की संख्या है, 18 ये भी 2 अंकों की संख्या है, 99 ये भी 2 अंकों की संख्या है, ठीक, 25 ये भी। तो कोई भी संख्या और इनके अंकों का योगफल या अंतर दिया जाएगा। इसका मतलब जैसे इन दोनों के अंकों के योगफल की बात करें तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और 1 में जब 0 जोड़ोगे तो ये क्या रहेगा 1, ठीक। ये समझ में आ गया। मतलब कहने का, अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या कहा था कि अंकों का योगफल घेरा हो, तो अब किसी किसी मन में कैसे कुछ लोग ऐसे सॉल्व कर देते। ध्यान देना, गलती आपसे भी हो सकती है कि जैसे हमने उसमें दिया था क्वेश्चन में जो टाइप 3 था आपका योगफल घेरा। अब उसमें क्वेश्चन क्या था कि इनके स्थान पलट देने पर योगफल क्या होगा। तो कुछ लोग ऐसा दिमाग लगाते, ये लिख दिया घेरा, अब इसके स्थान पलटोगे तो वो भी घेरा आ जाएगा, घेरा में घेरा जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 22। यही आंसर हो गया। तो इस टाइप का दिमाग आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना। अब ध्यान दो क्यों ऐसा हो रहा है। कह रहा है वो कि अंकों का योगफल घेरा है, ना कि अंक घेरा है। मतलब समझो, अब हम आपसे बात करें कि यहाँ पर संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कि एक संख्या मान लो हमने ले ली 65। अब क्या इसके अंकों का योगफल घेरा नहीं, 2 अंकों की संख्या और 6 और 5 कितना होता है घेरा। मान लो यहाँ पर हमने 8 और 3 ले लिया, तो 8 में जब 3 जोड़ोगे तब भी क्या हो जाएगा घेरा। मान लो हमने 7 और 4 ले लिया, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा घेरा। यानी आपको अंकों का योगफल दिया गया है, ना कि वो अंक दिए गए। इस वजह से ये रूल नहीं लगेगा। अंक वो कोई भी हो सकते हैं, ये 65 भी हो सकता है, 83 भी हो सकता है, 74 भी, इनका भी तो योगफल घेरा है। तो इस वजह से ये दिमाग आपको नहीं लगाना। क्या करना, इसकी ट्रिक क्या होती है, सीधी सी ट्रिक निकल आए आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए यहाँ पर लिख लीजिए ट्रिक। अब ट्रिक क्या है, आप ध्यान दो, घटाने वाले में हमेशा, घटाने वाले में क्या हो रहा है, हमेशा 9 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब भी आप घटाओगे तो हमेशा कितना बचेगा 9। तो इसकी जो ट्रिक, इस क्वेश्चन की जो ट्रिक निकल के आती है, तो आपको ऐसे ट्रिक लिखनी है 9 इंटू एक्स माइनस वाई, ऐसे भी लिख सकते हो आप बीजगणित रूप में, या फिर 9 इंटू संख्याओं का अंतर, 9 इंटू संख्याओं का अंतर। अब इसी में क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई कीजिए, तो 9 इंटू संख्याओं का अंतर कितना था 7, तो 9 इंटू 7 कर दीजिए। 9 इंटू 7 कितना होता है 63, और यही आपका पिछली बार आंसर आया था क्या 63। तो ध्यान देना है ज़रा, योगफल वाले में घेरा का गुणा
और अंतर वाले में 9 का गुणा। ये आपकी डायरेक्ट ट्रिक, और आपके कॉन्सेप्ट जब मजबूत होंगे तो ट्रिक आप कभी भी भूलोगे नहीं, ना ही कभी आपकी ये ट्रिक गलत होगी। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर टाइप 5 की बात करते हैं। ठीक है, तो अब इसको रफ कर लेते हैं क्योंकि टाइप 5 जो है आपका वो दूसरे प्रकार का है। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइप 5 की। तो यहाँ पर लिख देते हैं टाइप 5। अब देखो इसमें कैसा क्वेश्चन आता है, ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। ज़्यादातर चीज़ें हम आपको इसमें इम्पोर्टेंट ही नंबर सिस्टम में पढ़ा रहे हैं। ठीक, ये टाइप होगा। इसके बाद में हम जो इसके नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद वाला, उसमें हम लोग बात करेंगे विभाज्यता के नियम वाले। जैसे कोई भी संख्या 2 से कैसे कटेगी, कैसे पता करें कि ये 2 से ही कटेगी, कैसे पता करें कि ये 5 से कटेगी, कैसे पता करें ये 16 से कटेगी, बड़ी बड़ी संख्याएँ दी जाएंगी। ठीक, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। पहले अब टाइप 5 समझिए क्या है। टाइप 5 में है कि यदि कोई 2 अंकों की 2 संख्या है, ध्यान दो जरा। पहले फिर से यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखते हैं। ठीक, साथ साथ आप लोग लिखते चलिए कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन, फिर उसके बाद सॉल्यूशन बेसिक वाला, फिर उसके बाद ये 4 चीज़ें आपको साथ साथ नोट करनी है, तभी आपका अच्छे से नोट्स बन पाएगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। कॉन्सेप्ट क्या है, यदि कोई 2 अंकों की 2 संख्याओं, 2 अंकों की 2 संख्याओं का योगफल तथा अंतर दिया गया हो, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक, कभी बड़ी पूछेगा तो कभी छोटी भी पूछ सकता है। ऑब्लिक करके लिख लीजिए, छोटी संख्या क्या होगी। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। आपको 2 अंकों की 2 संख्याएं दी जाएंगी। ध्यान देना जरा, यहाँ पर थोड़ा सा कठिन भी हो रहा है। 2 अंकों की होंगी और 2 संख्याएं होंगी। फिर क्या कह रहा है, 2 अंकों की 2 संख्याओं का योगफल, यानी उनका योगफल तथा उनका अंतर दिया गया हो तो उसमें से बड़ी संख्या क्या होगी। अब इसका समझते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन को भी यहीं से लिख लेते हैं। लिखेंगे यदि कोई 2 अंकों की 2 संख्याओं का योगफल 102 तथा अंतर 24 है, तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, पहले इसको हम बेसिक से लगाएंगे, वही पुराना रूल। हर एक टॉपिक आपको हम पहले कॉन्सेप्ट लिखवाएंगे, फिर उसका क्वेश्चन कैसा होगा, फिर उसको बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, फिर उसको ट्रिक से, और साथ साथ आप नोट्स ज़रूर बनाते चलिए। बार बार हम ये बात बोल रहे हैं क्योंकि बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर से पूरे वीडियो देखोगे, यदि आपके पास उस समय सुविधाएं नहीं हैं, जिस समय आप वीडियो देख रहे हो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तभी हम हट जाते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। जब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में फुर्सत जब मिले तब नोट्स बना लीजिए, लेकिन नोट्स बनाइए ज़रूर, इसका ध्यान रखना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिया क्वेश्चन कि यदि कोई 2 अंकों की संख्या का योगफल कितना है, 102, तथा अंतर कितना है, 24। अब आपसे पूछा गया है कि वो संख्या को, अब देखो इमेजिन कीजिए आप, 2 अंकों की 2 संख्याएं हैं। अब 10 से लेकर 99 तक बहुत सारी 2 अंकों की संख्या होती, पता नहीं कौन सी 2 है, और किनका योगफल 102 तथा अंतर 24 हो। वैसे तो आप इमेजिन करोगे, मान लो कोई आपने 2 संख्या निकाल ली कि इन दोनों का योगफल 102 हो रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि उनका अंतर भी 24 होगा। ठीक है, तो अब और उसमें से भी पूछा क्या गया है, उसमें से बड़ी संख्या पूछी गई। तो पहले आप इसका समझिए बेसिक यहाँ पर। तो यहाँ पर डाल देते हैं
बेसिक। अब बेसिक से समझो, कह रहा है 2 अंकों की 2 संख्याएं, तो यहाँ पर लिखोगे माना 2 अंकों की 2 संख्याएं एक्स वाई तथा पी क्यू है। कोई भी आप मान सकते हो, एक्स वाई मान लिया, उसके बाद में 24 डिजिट बचते हैं आपको, कुछ भी पी क्यू मान लीजिए, यहाँ पर ए बी मान लिए, आर एस कुछ भी मान लीजिए। ठीक, माना 2 अंकों की 2 संख्याएं एक्स वाई और पी क्यू है। अब ध्यान देना जरा, कह रहा है उनका योगफल कितना है 102। तो आप प्रश्न के अनुसार चलोगे, यानी कहने का मतलब है एक्स वाई प्लस पी क्यू कितना दिया गया है 102। ठीक, फिर इन्हीं संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है 24। तो यहाँ पर अंतर का मतलब बीच में माइनस लगा दो, एक्स वाई माइनस पी क्यू कितना कर दिया 24। अब आपने कक्षा 9 में समीकरण तो सॉल्व करना सीख लिया होगा कि समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो प्लस का पी क्यू और माइनस का पी क्यू कट जाएंगे, एक्स वाई और एक्स वाई कितना हो जाएगा जुड़ के 2xy, और 24 और 102 जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 126। क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसको आप 2 से काटोगे तो ये एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6, यानी कितना आ जाएगा 63। यानी जो आपकी एक संख्या है, अब मन में विचार आ रहा होगा कि ये कैसे कंफर्म करें कि यही बड़ी संख्या होगी या यही छोटी संख्या होगी। अब ध्यान दो जरा, एक्स वाई का मान आपका कितना आ गया है 63। अब कह रहा है उनका योगफल, या फिर आप इस एक्स वाई को चाहे इस समीकरण में रख दो चाहे इसमें, मान लो आप समीकरण इसको 1 मान लो, इसको समीकरण 2, एक्स वाई का मान समीकरण 1 में रखो। तो यहाँ पर जब रखोगे तो 63 प्लस पी क्यू इक्वल कितना हो जाएगा 102। तो पी क्यू इक्वल हो जाएगा 102 माइनस 63। अब आप इसको घटा दीजिए तो कितना बचेगा 12, 12 में 3 जाएगा कितना बचेगा 9, यहाँ 9, 9 में 6 गया कितना होगा 3, यानी पी क्यू 39। अब आप देख के खुद अंदाज़ा लगा दीजिए कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी। बड़ी संख्या क्या है इसमें 63, छोटी संख्या क्या है 39। अब आपको अगर कंफर्म करना है कि यह सही है या गलत तो आप यहाँ पर इसको प्रूव भी कर सकते हो। ठीक, मैथ एक बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस आप उसको सीखने का प्रयास कीजिए। यदि आप रटने का और ट्रिक के सहारे रहोगे तो थोड़े दिन तो मैथ आएगी, उसके बाद आने वाली नहीं है। अब ध्यान दो जरा, अगर हम 63 और 39 को जोड़ें तो 9 और 3 12, 6 3 9 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा 10, योगफल आ गया 102। अब या फिर इनको घटा लीजिए 63 माइनस 39, जब आप इनको घटाओगे तो कितना आएगा 24। तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो कि ये सवाल सही है या गलत। अब ध्यान दीजिए जरा, होता क्या है आपने इतनी देर में सॉल्व किया, अब क्या कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में आपको इतना टाइम मिलेगा? तो उसके लिए हम लोग निकाल के लाए हैं क्या ट्रिक यहाँ पर समझ लीजिए, लेकिन साथ में बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक में आपकी डायरेक्ट यहाँ पर लिखोगे बड़ी संख्या इक्वल। अब ध्यान दो, जो भी आपको योगफल और अंतर दिया जाए उन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। तो बड़ी संख्या योगफल कितना दिया गया है 102 और अंतर 24 डिवाइड बाई 2। अब इनको आप दोनों को जोड़ोगे तो 126/2 कट के कितना आ जाएगा 63। ठीक, यही आपकी ट्रिक हो गई। अब यही चाहते तो हम आते आते वीडियो में डायरेक्ट ट्रिक का एकदम भौकाल टाइट कर देते कि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बड़े बड़े क्वेश्चन इससे लग जाते हैं और 2 लाइनें ये लिख कर चले जाते हैं, या 10-12 ट्रिक एक साथ बता देते, आप भी खुश हो जाते कि आप बहुत बढ़िया ट्रिक है, मज़ा आ गई एकदम। लेकिन ध्यान दीजिए आप, केवल ये ट्रिक से काम चलने वाला नहीं है। या तो आपको बहुत ही अच्छा माइंड हो, स्वामी विवेकानंद जैसा कि एक बार जो पढ़ा कभी भूलते नहीं हो, तब तो फिर कहने क्या है। अब ध्यान दो जरा, अब ये ट्रिक निकल के कहाँ से आई उसको भी समझ लीजिए। जब भी आप 2 संख्याएं मानते हो, ठीक, एक्स वाई पी क्यू मानी, और जब भी आप ध्यान दो यहाँ पर आपको एक बार योगफल दिया गया है और एक बार अंतर दिया गया, तो हमेशा आप जब योगफल लिखोगे तब प्लस लगाओगे, जब अंतर लिखोगे तब माइनस लगाओगे, फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो जब एक्स वाई और एक्स वाई जोड़ोगे तो 2xy हो जाएगा। ठीक, और इसी को हमने मान लिया कि ये बड़ी संख्या है और इसको क्या मान लिया छोटी। कोई भी 2 अंकों की 2 संख्याओं का योगफल होगा तो एक बड़ी एक छोटी होगी। अब जब जोड़ा आपने 2xy, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में था यही उधर डिवाइड में जाता है, और इधर क्या किया दोनों को जोड़ दिया, तो ट्रिक निकल के तो यहीं से आ रही है, कुछ नया थोड़े ना है। बस होता क्या है, आपको डायरेक्ट ट्रिक करके एकदम मौज में काम आसान कर दिया जाता है कि गणित बहुत आसान है, सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से ही निकलता है। अब इन दोनों को जब आपने समीकरण जोड़ा था तो 102 और 24 जोड़ा था, तो वही जोड़ तो यहाँ पे रखा हुआ है।
और ये जो नीचे वाला 2 आया ये कहाँ से आया, वो ये वाला xy 2xy वाला, तो वही ट्रिक बन जाती है, वही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप एक बार कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन, फिर उसके बाद बेसिक, फिर आप उसके बाद एक ब्रैकेट बनाइए ऐसे ब्रैकेट बना के उसमें आप ट्रिक भी लिख सकते हो। अब ये बड़ी संख्या हो गई, अब छोटी संख्या निकालनी हो तो एक संख्या आपको पता होगी, उसी योगफल वाले से घटा दीजिए तो दूसरी संख्या हो गई। ठीक, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यानी टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 हो गया है। और इसके पहले वीडियो हमने टाइप 1, टाइप 2, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आसानी से एकदम नहीं लगते हैं। आप बेसिक से इनको अच्छे से तैयार करके चलिए और प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देखिए। और यदि आप प्लेलिस्ट में नहीं जाना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट और नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।